नंबर 1, प्याज काटने के बाद हाथों में प्याज की दुर्गंध आती है। इस दुर्गंध को दूर करने के लिए हाथों पर बेकिंग सोडा रब करें, फिर साफ पानी से धो लें। प्याज की दुर्गंध दूर हो जाएगी। नंबर 2, प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड पर लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए 2 टीस्पून बेकिंग सोडा में आधे नींबू का रस मिलाकर बोर्ड पर अच्छी तरह से मलें। चॉपिंग बोर्ड को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। बाद में नींबू के छिलके से बोर्ड को रगड़कर साफ कर लें। चॉपिंग बोर्ड चमक उठेगा। नंबर 3, इसी तरह से वुडन के चॉपिंग बोर्ड पर लगे खाने के दाग धब्बों को साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून नमक में आधे नींबू का रस मिलाएं। इस पेस्ट को नींबू के छिलके पर लगाकर वुडन चॉपिंग बोर्ड को रगड़ें, फिर पानी से धो लें। वुडन चॉपिंग बोर्ड पहले की तरह चमकने लगेगा। नंबर 4, पिसे हुए मसालों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कांच के जार में भरकर रखें। नंबर 5, पिसे हुए मसालों को ख़राब होने से बचाने के लिए उनमें 1-2 टीस्पून नमक मिलाकर रखें। ऐसा करने से मसाले जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और उनमें फंगल व जाले नहीं लगते हैं। नंबर 6, नमक मिले मसालों का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सब्ज़ी में मसाले डालते समय नमक की मात्रा कम रखें। नंबर 7, पिसे हुए मसालों को सुरक्षित रखने का एक आसान तरीका यह भी है कि आप उन्हें फ्रीज़र के डोर साइड पर रख सकती हैं। नंबर 8, केले को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए उनके ऊपरी भाग पर वॉलपेपर लपेट दें। इससे केले जल्दी पकेंगे नहीं और न ही ख़राब होंगे। नंबर 9, चावल के आटे में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, अतः उसे कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम के थोड़े से पत्ते डाल दें। कीड़े नहीं लगेंगे और आटा ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा। नंबर 10, छिले हुए लहसुन को अधिक दिनों तक स्टोर करने के लिए उन्हें एयर टाइट डिब्बे में बंद करके सुरक्षित रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डिब्बा पूरी तरह से सूखा हो। नंबर 11, एयर टाइट डिब्बे में छिला हुआ लहसुन रखें, लेकिन उसे धोएं नहीं। पानी लगने से लहसुन जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उसे धोकर खाने में डालें। इससे लहसुन को 15 से 20 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 12, हरे धनिये को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए पहले उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। एक एयर टाइट कंटेनर में पहले टिश्यू रखकर बिना धोए हरा धनिया फैला दें। ऊपर से हमारे टिश्यू पेपर से कवर करें। कंटेनर को बंद करके फ्रिज में रखें। हर 4-5 दिन बाद टिश्यू पेपर बदल दें। हरा धनिया 2-3 हफ्ते तक सूखेगा नहीं। नंबर 13, बाज़ार जैसा गुलाब जामुन बनाना हो तो केक या फिर कोई दूसरी मिठाई इसका सबसे पहला फार्मूला है। उसमें चुटकी भर नमक डालें। इससे आपकी स्वीट डिश का स्वाद उभर कर आएगा और बाज़ार जैसा टेस्ट देगा। नंबर 14, ग्रेवी के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करते समय हमेशा लहसुन की मात्रा 60% और अदरक का 40% होना चाहिए, क्योंकि अदरक का स्वाद बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 15, दादी नानी के ज़माने में मुहासे, कील और ब्लैक हेड्स को ठीक करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता था। इसकी मदद से लोग अंडर आई प्रॉब्लम को भी दूर करते थे। यही नहीं, चंदन, दूध, मलाई और शहद के साथ हल्दी मिलाकर फेस पैक के रूप में इसे प्रयोग कर चेहरे की नेचुरल ग्लो को बढ़ाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। नंबर 16, बता दें कि सरसों पाउडर और सरसों का तेल दोनों ही स्किन के लिए एक अच्छा माना जाता रहा है। इसे उपटन के रूप में पहले ज़माने में प्रयोग किया जाता था। इसके बने उपटन से स्किन पर मालिश कर टैनिंग दूर किया जा सकता था। पुराने ज़माने में वैक्सीन के तौर पर भी इसका प्रयोग महिलाएं करती थीं।
नंबर 17, आलू का रस भी एक ऐसी चीज़ है जो चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। दादी नानी अरसे से ये बात दोहराती आ रही हैं कि यह बेहद ज़रूरी है कि चेहरे में आलू का रस इस्तेमाल किया जाए। इससे अंडर आइज़ की परेशानी में आराम मिलता है और यह चेहरे को काफ़ी बेहतर भी बनाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आलू का रस भी सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए और इसके नियमित इस्तेमाल से चीज़ें बेहतर ही होती जाती हैं। नंबर 18, दादी और नानी दही को लेकर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करती थी, इसलिए दही को भी आसानी से बालों और चेहरों में कई तरीकों से लगाया जा सकता है। इसलिए दही को भी कई मास्क के साथ इस्तेमाल करते हैं और कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह बालों में जहां चमक लाता है और डैंड्रफ से बचा लेता है, वहीं बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चेहरे पर से भी झाई हटाने में दही का जवाब नहीं होता। नंबर 19, दादी और नानी दही को लेकर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करती थी, इसलिए दही को भी आसानी से बालों में, चेहरों में कई तरीकों से लगाया जा सकता है। इसलिए दही को भी कई मास्क के साथ इस्तेमाल किया जाता है और कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यह बालों में जहाँ चमक लाता है, डैंड्रफ से बचा लेता है, वहीं बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चेहरे पर से भी झाई हटाने में दही का जवाब नहीं होता। नंबर 20, सोने सा निखार दिलाने में इस फेस पैक को असर नज़र आएगा। 2 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर और कुछ बूंदे नींबू के रस के साथ मिलाएं। पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरत के अनुसार पानी डालें। चेहरे पर इसे आधा घंटा तक लगाए रखने के बाद धोया जा सकता है। नंबर 21, चेहरे पर धूप में बहुत ज़्यादा देर रहने के कारण टैनिंग हो गई है, इस फेस पैक को लगाया जा सकता है। फेस पैक बनाने के लिए 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर लें और उसमें चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच शहद मिला लें। इस पेस्ट को पतली परत और गर्दन पर लगाएं। इसे 15 मिनट के बाद धोकर छुड़ा लें। चेहरे की खूबसूरती देखने लायक होगी। नंबर 22, विटामिन सी से भरपूर संतरे के छिलके को फेंकने के बजाय आप मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें। अब इसे शहद मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट से चेहरे पर स्क्रब करें। नंबर 23, संतरे के छिलके से बने स्क्रब से आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और चेहरा साफ नज़र आएगा। नंबर 24, चेहरे पर जमी गंदगी को निकालने के लिए आप संतरे के छिलके को बिना पीसे सीधे भी चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप ताज़ी संतरे के छिलके को अंदर की तरफ पर शहद लगाएं और फिर उसे सीधे ही अपने स्किन पर रगड़ें। नंबर 25, चेहरे से टैनिंग दूर करने के लिए संतरे के छिलके में एलोवेरा जेल लगाकर अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करें। इससे भी टैनिंग कम होगी और चेहरे पर निखार भी आएगा। नंबर 26, संतरे के छिलके को चेहरे पर लगाने से यदि आपको खुजली या जलन का एहसास होता है तो तुरंत इसे धो लें। 27, किचन में गर्माहट की वजह खिड़की भी होती है, क्योंकि इससे सीधा सूर्य की किरणें कमरे में आती हैं। इसलिए यदि आपके किचन में खिड़कियां हैं तो उन पर सूती कपड़े के पर्दे लगाएं। साथ ही सूर्य निकलने से पहले और सूर्यास्त के बाद खिड़की को कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें। इससे रूम में ठंडक बनी रहती है। नंबर 28, गर्मियों के मौसम में आमतौर पर कम भूख लगती है। अगर आप थोड़ी भी ज़्यादा खा लेते हैं तो ये हाजमा तक बिगाड़ देता है। घरों में अक्सर ये होता है कि खाना काफ़ी बच जाता है। ऐसे में सुनिश्चित करें कि उतना ही खाना बने जितना कि पूरा ख़त्म हो सके। इसके साथ ही खाना बनने के 2 घंटे के अंदर खाना खाना बेहतर होगा। नंबर 29, खाना अगर बच जाए तो उसे तत्काल फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा देर तक खाना फ्रिज के बाहर रखा जाता है तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो खाने को तेज़ी से ख़राब करने लगते हैं। नंबर 30, आपने अगर ताज़ा खाना बनाया है और फ़िलहाल उसे नहीं खा रहे हैं तो खाना बनाने के तत्काल बाद गर्म स्थिति में उसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। पहले खाने को सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें, उसके बाद ही खाने को फ्रिज में रखें।
नंबर 32, अजवाइन के बीज सिर्फ खाने में खुशबू और स्वाद ही नहीं देती बल्कि उनमें आपको पाचन से जुड़ी सभी दिक्कतों में आराम मिल सकता है। नंबर 32, हाई बीपी होने पर 3 ग्राम मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ लें। इसे 15 दिनों तक लेने से लाभ होने लगेगा। यह डायबिटीज़ में भी लाभकारी होता है। नंबर 33, बालों के अंश में सफ़ेद होने पर सूखे आंवले को बीज से काटकर नारियल तेल में उबालें और फिर उसी तेल से सिर की मालिश करें। नंबर 34, भोजन के साथ सलाद के रूप में टमाटर का प्रतिदिन सेवन करना लाभप्रद होता है। यदि उस पर काला नमक लगाकर डालकर खाया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। पथरी के रोगी को कच्चे टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। यह वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।